देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, आज अहिल्याबाई होलकर का जन्म। इस जन्मदिन को अपना एलएस के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री संतोष सिंह गैमरी जी और भारतीय जनता पार्टी के श्री आनंद मिश्रा जी और समस्त हमारे नौजवान साथी और समस्त यहाँ आज होलकर जी के जन्मदिन के अवसर पर एक हम लोग ने जन समस्या सुनने का भी अवसर रखा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हस्ती थी और आज इनका जन्मदिन है। तो हमने तमाम जनता से उनकी समस्या का समाधान का वादा किया और हमारे बड़े भाई श्री संतोष सिंह गैमरी जी, श्री आनंद मिश्रा जी ने तमाम लोगों की समस्या का समाधान थाना चमनगंज, एसीपी सीसामऊ, तमाम लोगों को टेलीफोन किए और इनके जो समस्याएं थीं उसका निस्तारण किया। हम समस्त लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आज हम अपना दल एस में हैं और सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हम चमनगंज में बैठे हैं। चमनगंज में मेरा कार्यालय है। हमने यहाँ कुछ दिन पूर्व एक हेल्पलाइन का उद्घाटन करवाया था। तो उस हेल्पलाइन का लगातार निस्तारण जनता का हो रहा है, उनके कार्यों का। मैं सबसे पहले उन अधिकारियों को जान चुका हूँ, खासकर अपने चमनगंज के कुछ लोगों को, जो उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और किसके इशारे पे जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये हमारी नॉलेज में आ चुका है। यदि अगर इस तरीके की घटनाएं नहीं रोकी गईं, सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया, समाजवादी पार्टी के इशारे पे काम करने वाले लोग अगर बंद नहीं हुए, तो हमें तो लगता है कि उनकी शिकायत हमें आला अधिकारियों से करनी पड़ेगी। कभी कभी लगता है कि हमारे वहाँ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं छोटे स्तर के, कि ये हमारी बातें मान लें या हमारे पदाधिकारियों की बात मान लें, जो जनहित से जुड़ी जायज़ समस्याएं हैं उनका समाधान करें। जायज़ समस्या, अगर जायज़ समस्या का समाधान अधिकारी नहीं करते हैं तो सीधे सीधे वो सरकार विरोधी हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं और किसके इशारे पे उत्पीड़न कर रहे हैं वो धीरे धीरे हमारे सामने जाहिर हो रहा है। और मैं कानपुर शहर की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कानपुर की जनता आज हमसे सहमत रहे, हमारी ईमानदारी से सहमत रहे, हमारी वफादारी से सहमत रहे और जो भी बेईमान कर्मचारी हैं, जो बेईमान थानेदार हैं, उनके नाम बताएं और आला अधिकारियों के उनको नाम दिए जाएंगे। जो पैसा लेके जबरन दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, दुकानदारों का उत्पीड़न कर रहे हैं और उन लोगों को पनाह दी जा रही है जिनकी जेब में पैसा पहुंच जा रहा है, उनके ठेले, उनकी डेगें बाहर तक हैं। अगर इंसाफ की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इंसाफ चाहती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नहीं कहा कि एक पतीला आगे रखो, दूसरा पतीला सबसे पीछे रखो और जिसने कुछ भी नहीं दिया वो पतीला अपने घर में रखो। यदि इस तरीके की घटना होगी तो आफ्ताब खां हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे थे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि मैं क्रांतिकारी हूँ और क्रांतिकारी रहूँगा और एक क्रांतिकारी बन के काम करता रहूँगा। अच्छा, हम कतन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी पार्टी, हमारे पार्टी का जो मुख्यमंत्री है
उसके ऊपर कोई दाग इस बात पे लग जाए, वो पुलिसकर्मी उन पे यह दाग लगा दें कि इनके साथ शोषण हो रहा है। अगर शिकायतें मिलेंगी तो अभी भी वक्त है, थानेदार सस्पेंड होगा, अभी भी वक्त है, लगाम लगाएं और सौतेला व्यवहार बंद करें। और कहीं कहीं पे कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे सामने हैं और बहुत जल्द माननीय संतोष सिंह गहमरी जी को, आनंद मिश्रा जी को और वरिष्ठ नेताओं को लेके हम लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। और ये कई दिन से हम लोगों की चर्चा चल रही है कि एक ज्ञापन तैयार किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन लोगों के नाम दिए जाएं जो उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अच्छा आफ्ताब भाई, आज से जैसे 14 महीने पहले कानपुर कमिश्नरेट का उद्घाटन हुआ था, तो असीम अरुण जी के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने बहुत अच्छा उसकी भूमिका निभाई और उसके बाद जब वीणा जी आए तो वो भी बहुत अच्छे कार्य प्रणाली लेकर चल रहे हैं। तो इसमें जो है जैसे प्रशासनिक कुछ शिकायतें हैं, तो इसमें आप कानपुर कमिश्नरेट का क्या योगदान मानते हैं? देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जैसे असीम अरुण जी थे, असीम अरुण जी ने बहुत काम किए जनता के और जनहित से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते थे। एक मामूली सा कार्यकर्ता, मामूली सी जनता का कोई आदमी जाता था तो वो उनकी शिकायतें सुनते थे, उनकी समस्या का समाधान करते थे। ठीक उसी तरीके से मीना जी जो कमिश्नर हैं, वो भी जनहित से जुड़े कार्य कर रहे हैं, जनता के लिए अपना समय देते हैं, जनता का काम करते हैं। और मेरे हिसाब से कानपुर महानगर की जनता कमिश्नर साहब से संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चौकी इंचार्जों पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान देना क्या पड़ेगा, वो इतने बड़े अफसर हैं, उनको तो अब हम लोगों को ये चाहिए कि उनको ध्यान दिलाएं कि जो लोग कमिश्नर साहब को भी बदनाम कर रहे हैं, पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। यदि उत्तर प्रदेश सरकार बदनाम होती है तो हम लोगों के लिए पार्टी में रहना बेकार है। देखिए, एक जायज़ समस्या होती है, एक जायज़ समस्या का समाधान करना छोटे अफसरों का कार्य है। अब इतना बड़ा कमिश्नर उनको नहीं मालूम कि हमारे चमनगंज थाना क्षेत्र में कौन थानेदार अच्छा काम कर रहा है, कौन चौकी। तो ये हम जैसे लोगों का काम है, कार्यकर्ताओं का काम है, नेताओं का काम है कि जब तक कमिश्नर साहब को हम अवगत नहीं कराएंगे कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, तो वो जब तक एक्टिव नहीं होंगे। और हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि लगातार आप अपने बड़े आला अफसरों से मिलिए और आप पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे कि आप लोगों को तो सब मालूम रहता है, आप लोग खुद भी जाके उनसे शिकायत करें कि मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, मेरी अपनी नॉलेज में है, कानपुर महानगर के कमिश्नर ईमानदार आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, सरल आदमी हैं। यदि आप शिकायत करेंगे तो उस पर एक्शन जिसका जीता जगता सबूत है। हाँ, जन्मदिन है ना, हमारा मेन मकसद था जो है आज इनकी जन्मदिन के अवसर पर जो यहाँ पे जनता हमारे आफ्ताब भाई ने लगाया और उन्हीं के कार्यालय में लगा, वाकई बहुत भीड़ उमड़ी क्योंकि जनता त्रस्त है और कई समस्याएं हमारे आफ्ताब भाई ने अभी बैठ के यहाँ पर निपटाया। साथ ही साथ एक बात हम और कहना चाहते हैं अपने मुस्लिम भाइयों से कि लोग मिसगाइड कर रहे हैं, भाजपा सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। देखिए, हम भोजपुरी समाज के हैं, व्यापार मंडल के हैं और जो भी हमारे समाज के आदमी से, चाहे मुसलमान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, अगर कोई सरकार विरोध करती है तो उसके पक्ष में मैं खड़ा हो जाऊंगा। हमारा मेन कहना है कि वो मुसलमान डरे इस सरकार से कि जो कर लीजिए, आप चले जाइए शीशमो बाजार, चले जाइए लाल बंगला, आप गाड़ी निकाल नहीं सकते हैं।
हम ये नहीं कह रहे कि जो 5 आदमी जो बेचारे निर्दोष हैं उस 10 में 5 पीस जाते हैं। उसके लिए हम लोग एक बार बात करेंगे आफ्ताब भाई के साथ, हम लोग ज्ञापन भी देंगे कि जो वाकई जो पात्र है, जो गरीब हैं, जो कोने में बसे हैं, उनको ना उजाला जाए। और रही बात बुलडोजर जो चल रहा है, बुलडोजर पे भी हम लोग एक संगठन, हमारा भोजपुरी समाज, आफ्ताब भाई के अपना दल, एक बार मिलके जल्दी ही, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके कहेंगे कि ये बुलडोजर का जो प्रथा है, जो अपराधी हैं, जो अपराध कर रहे हैं, जो वाकई भूमाफिया हैं, उनको तोड़े, कोई दिक्कत नहीं। जो निर्दोष हैं उनके ऊपर रहम करें, उनकी मदद करें, यह हम लोगों की मांग होगी। यही इसी के साथ सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं।